अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? हाउ टू चेक द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? इससे पहले हमने पढ़ा कि हम कंपाउंड को प्योर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था बच्चों, जिसमें फिल्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा, फिर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा। तो इस तरह आप कंपाउंड को जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से सेपरेट कर देते हो। ठीक है, अब आपने उसकी प्योरिटी को चेक करना है, तो आपने क्या बोला था कि आप आरएफ वैल्यू को देख सकते हो। आरएफ वैल्यू को जो है वो जो लिटरेचर में वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो कि आपकी क्या आरएफ वैल्यू आई है कंपाउंड की, और लिटरेचर में उस कंपाउंड से रिलेटेड आरएफ वैल्यू क्या है। तो इस तरह आप प्योरिटी चेक कर सकते हो। क्लियर? तो ये जनरली हमने पढ़ा है स्टार्ट में। अब हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे और फिर उसकी प्योरिटी चेक करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पैराग्राफ देखो, सेपरेट मेथड आर अप्लाई टू प्योरीफाई द कंपाउंड इफ दे एग्जिस्ट इन अ लिक्विड और अ सॉलिड स्टेट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। क्लियर? अगर एक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है अंडर नॉर्मल कंडीशन पे, आप डिफरेंट मेथड इस पे अप्लाई करके उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हो। अब वो मेथड कौन कौन से हैं मैंने आपको पहले बोला, फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है। सो लिक्विड्स आर जनरली प्योरीफाइड बाय डिस्टिलिंग देम एट द नॉर्मल प्रेशर और अंडर अ वैक्यूम। तो आप जो है वो लिक्विड को प्योरीफाई कर सकते हो बाय डिस्टिलेशन प्रोसीजर से। क्लियर? Purity of the liquid can be checked by comparing their boiling point with those mentioned in the literature. आपने जो कंपाउंड बच्चों सेपरेट किया, आप उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हो उसका जो लिटरेचर में डाटा गिवन है। क्लियर? फॉर एग्जांपल जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, आप लिटरेचर में वो बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हो, क्या उस स्पेसिफिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट वही है जो आपने फाइंड किया है। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, आपने क्या करना है, आपने एस्पिरिन को बच्चों प्रोड्यूस करना है। क्लियर? तो इसमें देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एज सैलिसिलिक एसिड with an excess of acidic anhydride in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid। ये है बच्चों, ये है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन करवाना है एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। ये एसिडिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे फास्फोरिक एसिड लिखा हुआ है, यहाँ आप कंसंट्रेटेड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर लो। तो जब आप सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड, तो उससे क्या बनती है बच्चों, एस्पिरिन बनती है। ये है एस्पिरिन। क्लियर? इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। So aspirin is prepared by reacting a salicylic acid with an excess of acidic anhydride in the presence of few drops of concentrated H2SO4. Clear? अब जो aspirin है is very important in analgesic and antipyretic. After the reaction is over, जब ये reaction बच्चों complete हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, water is added in the reaction mixture to precipitate out aspirin. इसमें क्योंकि हमने इसको हीट किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है सोल्यूशन जो है वो गर्म है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जो है वाटर इसमें ऐड करेंगे। वाटर क्या करेगा, एस्पिरिन को प्रेसिपिटेट आउट कर देगा, यानी उसके पीपीटीज बन जाएंगे। एस्पिरिन जो है वो सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। सो द मिक्सर इज देन फिल्टर्ड टू गेट एस्पिरिन एज अ क्रूड प्रोडक्ट। अब आप उसको जो है वो फिल्टर कर लोगे, फिल्ट्रेशन के प्रोसीजर से निकालोगे। अब आप उसको फिल्टर करोगे तो जो क्रूड प्रोडक्ट होगा, जो एस्पिरिन होगी, वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी। क्लियर? और आप उसको वहां से जो है वो सेपरेट कर लोगे। इट इज देन क्रिस्टलाइज्ड इन वाटर एज अ पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? क्या करोगे, आप इसमें जो है वो थोड़ा सा वाटर ऐड करोगे, फिर वो क्या होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। वाटर की जगह आप कोई भी पोलर सॉल्वेंट है वो इसमें ऐड कर सकते हो। क्लियर? अब हमने क्या किया, हमने एस्पिरिन को बना लिया, एस्पिरिन को जो है वो फिल्टर भी कर लिया, उसके क्रिस्टल्स भी बन गए। अब हमने चेक करना है कि क्या है जो एस्पिरिन हमने बनाई है वो प्योर है या नहीं है। क्लियर? तो उसकी प्योरिटी को आप कैसे कैसे चेक कर सकते हो, वो प्रोसीजर हम देखते हैं। तो तीन मेथड है, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज एस्पिरिन ऑब्टेन्ड इन द अबव प्रोसेस। अब ऊपर वाला रिएक्शन हमने पढ़ा, इस रिएक्शन में हमने क्या कहा कि सैलिसिलिक एसिड है, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया इसने, फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ और जो है वो एस्पिरिन बन गई। सारा का सारा सैलिसिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करके एस्पिरिन नहीं बनाएगा, कुछ सैलिसिलिक एसिड बीच में पड़ा होगा ना, तो पॉसिबिलिटी है कि एस्पिरिन उस सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए। क्लियर? जो अनरिएक्टेड होगा, तो यहाँ पे उसने वही लिखा हुआ है, एस्पिरिन ऑब्टेन्ड इन द अबव प्रोसेस मे बी मिक्स्ड विद द अनरिएक्टेड स्टार्टिंग मटेरियल। और स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है, सैलिसिलिक एसिड, ये वाला। ठीक है, और स्टार्टिंग मटेरियल है बच्चों ये सैलिसिलिक एसिड। टू चेक वेदर द प्रोडक्ट इज प्योर और इम्प्योर, हमने क्या चेक करना है कि प्रोडक्ट प्योर है या इम्प्योर है। हम क्या करेंगे, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज डिटरमिन्ड, हम क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। क्लियर? इफ द प्रोडक्ट मेल्ट शार्पली, मतलब अगर आपने एक टेम्परेचर दिया और वो फौरन ही प्रोडक्ट मेल्ट हो गया, इन दिस केस एट एग्जैक्ट 136, बिकॉज इसका टेम्परेचर इतना है एस्पिरिन की जिसकी हम बात कर रहे हैं। इफ इट्स मेल्ट शार्पली, किस टेम्परेचर पे उसने बात की है, at 136 डिग्री सेल्सियस, then the product is considered as a pure। तो उस केस में प्रोडक्ट क्या होगा,
प्योर होगा, शार्पली मेल्ट होगा बच्चों। जब भी ये टेम्परेचर आएगा तो वो शार्पली फौरन से जो है वो मेल्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखो, देन प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड एज अ प्योर इफ द प्रोडक्ट शोज अ मेल्टिंग पॉइंट विच इज नॉट शार्प, रादर इट मेल्ट्स विद अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होगा कि एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर की एक रेंज होगी कि इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर तक ये मेल्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हो रहा है, शार्पली मेल्ट नहीं हो रहा। ठीक है? अगर वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर दे तो इट मींस दैट कि दिस प्रोडक्ट इज इम्प्योर। तो फर्स्ट वन मेथड आपके पास क्या होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो आप उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है और देखो क्या वो उस मेल्टिंग पॉइंट पे शार्पली मेल्ट हो जाता है। अगर वो शार्पली मेल्ट होगा तो इट मींस दैट वो प्रोडक्ट प्योर है, और अगर वो रेंज ऑफ टेम्परेचर दे रहा है इट मींस दैट फिर वो प्रोडक्ट क्या होगा, इम्प्योर होगा। एक आपके पास मेथड ये हो गया प्योरिटी चेक करने के लिए। सेकंड वन देखो, another way of assessing the purity of the product is to get a mixed melting point। क्लियर? यानी दूसरा जो वे है प्रोडक्ट की प्योरिटी चेक करने का, आप क्या करो, गेट द मिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी आप मिक्स मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हासिल करो। लो, इन सच अ केस द प्रोडक्ट इज मिक्स्ड विद द प्योर सैंपल ऑफ एन एस्पिरिन। आपके पास जो प्रोडक्ट बना, आप उस प्रोडक्ट को मिक्स करो वो जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई एस्पिरिन है और वो जो प्योर है। क्लियर? यानी जो आपके पास प्रोडक्ट बना आप उसको मिक्स करो प्योर एस्पिरिन से। आपने एस्पिरिन ही बनाई है ना, जो ऑलरेडी बनी हुई एस्पिरिन है जो कि प्योर है, आप उसको उसके साथ जो है वो अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दो। क्लियर? एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज देन डिटर्मिन्ड। अब आप मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उसका डिटर्मिन करो, आप उसको मेल्ट करना शुरू करो। इफ इट स्टिल शो अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप उस प्रोडक्ट को और उसमें जो एस्पिरिन आपने मिक्स की है प्योर, आप उसको मिक्स करके मेल्ट करो और वो शार्पली मेल्ट हो जाए। क्लियर? तो इट मीन्स दैट कि आपका प्रोडक्ट क्या है, प्योर है, बिकॉज एस्पिरिन तो ऑलरेडी बीच में प्योर ही थी ना, उसने तो उसी टेम्परेचर पे ही मेल्ट होना है। अगर आपका प्रोडक्ट भी उसी टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो रहा है तो मीन्स वो फिर क्या है, वो फिर प्योर है। लेकिन अगर जो है रेंज ऑफ टेम्परेचर देगा तो मीन्स वो फिर इम्प्योर होगा। तो सेकंड मेथड ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्योर प्रोडक्ट जो आप बनाया हुआ है आपने उसकी प्योर प्रोडक्ट के साथ जो है वो आप मिक्स कर दो और फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लो। क्लियर? थर्ड वन क्या है, another way of checking the purity of the aspirin is to run a paper chromatography of this sample along with the pure sample of the both aspirin and salicylic acid and match the RF value। तो हमने जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, मटेरियल कैसे जो है वो रन करता है, कैसे उसमें कलर आएंगे, कैसे आप RF वैल्यू फाइंड करोगे। तो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया आप उसकी RF वैल्यू देख लो और जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट की लिटरेचर में RF वैल्यू से कंपेयर कर लो। अगर आपकी वैल्यू जो है उतनी ही आ रही है तो मीन्स आपका प्रोडक्ट प्योर है, और अगर वैल्यू उतनी नहीं आ रही तो वो प्रोडक्ट फिर क्या होगा, इम्प्योर होगा। क्लियर? तो इस तरह आप प्रोडक्ट की प्योरिटी को चेक कर सकते हो। क्लियर? तो ये बच्चों चैप्टर 15 का लास्ट टॉपिक था। आज जो चैप्टर मेंशन है चैप्टर नंबर 16 वो है लैब सेफ्टी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो बेसिकली जस्ट रीडिंग ही है, आप इसकी रीडिंग कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे सिलेबस का जो था वो लास्ट आज लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।